गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं यूरोप में स्थित एक देश फ्रांस के बारे में, जो जाना जाता है वहाँ के फैशन कल्चर के बारे में और वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। एफिल टावर के बारे में कौन नहीं जानता, जो एक फेमस प्लेस है टूरिस्ट के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। पर अभी फ़िलहाल ये देश सुर्खियों में है वहाँ पे चलने वाले प्रोटेस्ट की वजह से, क्योंकि अभी ये पूरा देश जल रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस देश में प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी कोई एक देश न्यूज़ में रहता है तो या तो उसके मैपिंग के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या हमारा उससे क्या राजनीतिक रिश्ता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन के बारे में, तो देखो फ्रांस की मैं आपको बता दूँ, फ्रांस अपनी बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर में जो बॉर्डर शेयर करता है वो बेल्जियम के साथ में, लग्जमबर्ग, जर्मनी के साथ में पूर्व में, इसके अलावा स्विट्जरलैंड के साथ में, इटली के साथ में। इसके अलावा जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर इसके लिए आल्प्स पर्वतमाला क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर, और ये है यहाँ पर इसका भूमध्य सागर, और इसके जो दक्षिण है वहाँ पर पड़ता है स्पेन। तो इन कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। मैं जल्दी इस वीडियो को फिनिश करूँगा ताकि सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो आप इसमें देख सकते हैं किन किन कंट्रीज़ के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर इसके पड़ता है पश्चिम में अटलांटिक ओशन, जो अटलांटिक महासागर है वो। अगर हम बात करें राजनीतिक रिश्ते के बारे में, तो आपको पता ही है कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी 1789 की, वहाँ से भारतीय संविधान में कुछ शब्द लिए गए हैं। उन शब्दों को कहा जाता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तीनों शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में लिए गए हैं, और ये जो लिए गए हैं वो लिए गए फ्रांस के जो क्रांति थी 1789 की, उसमें ये वहाँ से ये शब्द लिए गए हैं। अब बात करते हैं कि वहाँ पर ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है। तो फ्रांस एक यूरोप में स्थित एक देश है, यहाँ पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें इसको मैप में, तो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है और ये लगभग पूरे देश में ही फैल चुका है। रीज़न इसके पीछे ये है कि एक 17 साल का युवक था जिसका नाम था नोहेल, और नोहेल को एक गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है, वो भी एक पुलिसकर्मी के द्वारा। अगर हम बात करें तो एक आर्मेनिया के मूल निवासी थे जो कि फ्रांस में रहते थे। फ्रांस जाना जाता है उसके विविधता के लिए, जैसे भारत एक देश है जहाँ पर सभी धर्मों के अनुयायी रहते हैं। अगर हम यूरोप में बात करें तो फ्रांस में जो है वो सबसे ज़्यादा विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। और यूरोप की अगर हम बात करें सिर्फ स्पेशली, तो फ्रांस के अंदर रहते हैं। तो वहाँ पर एक युवक की हत्या कर दी जाती है। 17 साल का एक युवक था, सिर्फ एक ट्रैफिक रूल के उल्लंघन पर सीने में गोली मारकर। तो इसके बाद जो है वहाँ पे हिंसा भड़क जाती है। अगर हम बात करें कि इसके पीछे क्या रीज़न रहे हैं, तो एक द क्विंट की न्यूज़ है। ये एक युवक है नोहेल नाम के 17 साल के, जिनको ट्रैफिक पुलिस ने गोली मार दी सिर्फ एक ट्रैफिक उल्लंघन के ऊपर। 17 जून की ये घटना है, 17 वर्ष के ये थे। अगर हम बात करें कि वहाँ पर ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, तो मैं आपको इसके पीछे एक रीज़न बता दूं। पिछले कुछ दशकों में अगर वहाँ पर देखा जाए तो पहले कार्टूनिस्ट थे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लोग रहते हैं, जो इसके बॉर्डर एरिया है फ्रांस का, जैसे ये फ्रांस है, इसका जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर जो स्थापित लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं इस कंट्री के अंदर। और उनमें भी अगर हम आर्मेनिया या अदर कंट्रीज़ की बात करें पूर्वी अफ्रीका की, तो उसमें मुस्लिम मूल निवासी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो पिछले कुछ दशकों में वहाँ पर ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें कि ऐसी इस चीज़ को ज़्यादा हवा दी है। तो उसमें क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ कि पहले क्या था कि एक कार्टूनिस्ट थे, उन्होंने इस्लाम के ऊपर जो रिलीजियस बुक है उसके ऊपर एक कार्टून बना दिया इस्लाम रिलीजन के ऊपर। इसके ऊपर जो है उनकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा दूसरी घटना ऐसी हुई इसके अंदर ही फ्रांस के अंदर, कि वहाँ पर जो दूसरे एक टीचर थे उन्होंने सिर्फ उस घटना का जिक्र करा अपने स्टूडेंट्स के सामने, और उनकी भी हत्या कर दी गई। इस वजह से जो है वहाँ पे जो राइट विंग है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है इस बात को लेकर, कि जो उन्होंने जो कुछ कमेंट, क्योंकि बिकॉज ये कंट्री जानी जाती है वहाँ की उदारवादी नीतियों के लिए। पर अगर कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं जिस वजह से उनको भी आघात लगता है कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं और हम ही लोग सेफ़ नहीं हैं, जो बहुसंख्यक हैं, जैसा कि आप जानते होंगे इंडिया में फ़िलहाल भी यही कल्चर चल रहा है। तो इस वजह से वहाँ पर ऐसी घटनाएं जो हैं वो प्रेरित हो रही हैं, और इसी बात का हवाला देकर ये आंदोलन चलाया जा रहा है कि जो दूसरे मूल निवासी है वो वहाँ पर सेफ़ नहीं है, उन्हें जो है वहाँ की पुलिस जो है वो निशाना बना रही है स्पेशली। तो ये फ्रांस की जो घटना थी वो घटना मैंने आपको बता दी है। तो फ़िलहाल हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये रहेगा कि इन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और मैंने आपको जो ऊपर का ओवरव्यू था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में तो आप मुझे बता सकते हैं। पर फिलहाल जो इसका बेसिक है वो यही है कि जो वहाँ का जो राइट विंग है वो थोड़ा अब अग्रेसिव हो रहा है, जैसे भारत में हो रहा है, कि जो वहाँ पे जिनको अपने जो वहाँ जो स्थापित होकर जो लोग आए हैं वो अब हावी होते जा रहे हैं। वो बॉर्डर एरियाज़ में रहते हैं पर वो हावी हो रहे हैं, और जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं उनको ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इस वजह से ये घटना है।
तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।